चलो अब करो, बॉल आ रहा है। ओह बढ़िया, उसको चलाने का तरीका ठीक है। अब देखते हैं कि तुम हीट को संभाल पाते हो या नहीं। वाओ, हो। अब समझ आया क्यों तुमने फ्रेशमैन में वार्सिटी टीम में जगह पाई। अरे पापा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, मेरा बेटा 15 साल की उम्र में वार्सिटी टीम में आ गया। बाहर में लोग यकीन नहीं कर पा रहे। आखिरकार हमें परिवार में कॉलेज मैन मिलने वाला है। बस तुम्हें एक स्कॉलरशिप चाहिए। ठीक है, क्या मैं शॉट्स ले सकता हूँ? तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हारा भाई एथलीट है, उसे प्रैक्टिस करनी है ताकि वो और बेहतर बन सके। हम बस खेल नहीं रहे हैं। लेकिन पापा, जॉय भी अच्छा है। मैं उसे गेंद फेंक रहा था और वो पार्क में हर जगह शॉट मार रहा था। सच में? क्या तुम बड़े लड़के से खेलना चाहते हो? तो आओ खेलो, माचो मैन। ठीक है, ये रहा। ठीक है। तुमने ऐसा क्यों किया? वो फिसल गया। देखा, मैंने कहा था तुम तैयार नहीं थे। तुम बॉल के रास्ते से जल्दी नहीं हट पाए। अब क्यों नहीं तुम बाहर जाकर मक्खियां पकड़ते? ठीक है, चलो बाहर। चलो, तुम्हारा भाई कुछ कर रहा है, इससे उसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जॉय भी कॉलेज जा सकता है। हाँ सही, उसके ग्रेड्स के साथ। गुड लक। अब चलो, यहाँ काफी टाइम वेस्ट कर लिया। चलो हिम्मत करो। और स्वागत है एक और खूबसूरत दिन पालो आल्टो कैलिफोर्निया में, जहां आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बेसबॉल टीम फिर से एक कॉन्फ्रेंस टाइटल जीतने की कोशिश कर रहा है 25,000 जोशीले फैंस के बीच। क्या तुम 25,000 लोगों के सामने खेलने का सोच सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। अच्छा बेटा, तुम बेसबॉल और पढ़ाई दोनों पर ध्यान दो, क्योंकि स्टैनफोर्ड ये देश का सबसे अच्छा स्कूल है। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे यार, तुम लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ सकते हो और वो तुम्हें चपरासी नहीं बनाएंगी। स्टैनफोर्ड में तुम्हारा भाई ऑनर स्टूडेंट और अच्छा एथलीट है, और ये उसके लिए भी मुश्किल हो सकता है। देखो, तुम उस सपने को अलविदा कह दो और असली दुनिया में जीना शुरू करो, जैसे हम सब करते हैं। अरे, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे कहते हैं, सपने तभी सच होते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मेहनत करो और अपने सपने पूरे कर सकते हो। तुम्हारी हदें तुम ही तय कर सकते हो। सटीकता में सुधार करने के लिए फेंकते समय ध्यान रखें कि आप आगे बढ़ें ताकि एक्यूरेसी बेहतर हो। लो, हो गया। आप यहाँ। मिस्टर गैरी, आपको मदद चाहिए? अरे जॉय, मेरी पुरानी कमर अब पहले जैसी नहीं रही। क्या तुम मेरे लिए ये गीली घास फैला सकते हो? कोई दिक्कत नहीं। क्या वो ठीक है? मैं खुद इससे बेहतर नहीं कर सकता था। ये लो, क्यों ना तुम और हेनरी जाओ, अपने लिए कुछ अच्छा ले आओ, मजा करो। I've never felt better, and if I'm honest with myself, I am so glad we're together, because this new state of mind that I've struggled to find can now be shared with you, because you showed me the light. हेलो हेनरी, मैंने सुना स्टैनफोर्ड। हाँ, मैं फॉल में शुरू करता हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद स्प्रिंग बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए निकल जाऊंगा। वो तो बहुत अच्छा है, बधाई हो। हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? हाय, मैं एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। ठीक है, आप अकाउंट में कितना जमा करना चाहते हो?
इतना। ओह ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा। मुझे भी स्टैनफोर्ड जाना है। सच में? यही वजह है कि मैं अपनी लॉन में घास काटने की कमाई बचा रहा हूँ। अच्छा, तुमने अच्छी शुरुआत की है। ये तो कई लॉन हैं। 4 साल की कमाई, काफी सारे लॉन। अच्छा, और क्या चाहिए तुम्हें स्टैनफोर्ड जाने से पहले? मेरा मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है। अरे ग्रेजुएशन तो फ्राइडे को था, तो शायद संडे को निकलूंगा, और समर प्रैक्टिस ऑप्शनल है। अरे नहीं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ, वो बुधवार से शुरू हो रहा है, पर मुझे कुछ दिन और चाहिए। ये आया स्टैनफोर्ड से मेरा लेटर। अच्छा, देखते हैं। मुझे जानना है कि क्या मेरा छोटा भाई अगले साल हमारे साथ आएगा। अच्छा, हम स्कूल में आपके इंटरेस्ट के लिए धन्यवाद करते हैं और आप स्टूडेंट बॉडी के लिए एक अच्छे कैंडिडेट लगते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि हम ये नहीं कर सकते। अरे यार, और भी स्कूल्स हैं। हाँ, पर स्टैनफोर्ड नहीं। इसको एक तोहफे की तरह देखो जॉय। अब तुम उस बुरे सपने से आगे बढ़ सकते हो। शायद तुम मेरे साथ कैफे में काम करो। हाँ, क्या ये सच है? ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। मैं जाना चाहता हूँ पापा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त पार्टी कर रहे हैं। हम तीनों कल बाहर जा सकते हैं, इससे पहले कि मैं संडे को स्टैनफोर्ड जाऊँ। वो तो बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, दोस्तों के साथ घूमो, अच्छा होगा। तुमने ये डिजर्व किया है। तुम्हारा भाई और मैं, हमने तो काम करना है, तो मैं वैसे भी जाने वाला था। मैं सच में ये देखने वाला था कि क्या जॉय मेरे साथ आना चाहता है क्या। पार्टी में मिस्टर सैक मजेदार है। मुझे लगता है यही उसे चाहिए। चलो जॉय, आना है क्या? नहीं, तुम जाओ। मुझे सेलिब्रेट करने का मन नहीं है। क्या? क्यों? मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि मैंने पिछले 3 साल हाई स्कूल बर्बाद किए। अरे वाह, बर्बाद? तुमने फ्रेशमैन के तौर पर जेवी टीम के सबसे खराब खिलाड़ी से शुरुआत की थी और जूनियर में वर्सिटी टीम के स्टार्टिंग सेकंड बेसमैन बन गए। अगले साल जब तुम सीनियर होगे, तुम टीम के कैप्टन बनोगे, मुझे पता है। हाँ, लेकिन मैं स्टैनफोर्ड में एडमिशन के लिए अच्छा नहीं था। स्टैनफोर्ड। अरे, मेरे कोच ने मुझे इस कम्युनिटी कॉलेज के बारे में बताया जो कैंपस के पास है। उसने कहा ये स्टैनफोर्ड में जाने के लिए फीडर स्कूल जैसा है। तुम वहां अगले साल जा सकते हो जब तुम ग्रेजुएशन कर लो, और 1 या 2 साल में स्टैनफोर्ड में ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात कहूंगा। अरे, ये तो मान लिया कि वो कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। मेरा मतलब बच्चे ने बॉल मारना तो सीख लिया, लेकिन किताबें पढ़ने पर 3 बार आउट। उनकी मत सुनो। देखो, मुझे पता है तुम कर सकते हो, ठीक है? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं वहां रहूंगा जब तुम आओगे। थैंक्स। ठीक है? ठीक है, मेरी सवारी आ गई है, लेकिन कल मिलते हैं जब हम सब बाहर जाएंगे, ठीक है? इस पर भरोसा करो, ठीक है? पापा, मिलते हैं। मेरे भाई। ठीक है जॉय, हमारे पास करीब 5 मिनट है। कैफे खुद नहीं चलेगा। हेलो, हाँ वो मैं हूं। वो एक्सीडेंट। रुको। अच्छा, वो ठीक है? नहीं, कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मेरा बेटा ग्रेजुएशन के लिए जा रहा था।
मुझे तुम्हारे नुकसान का बहुत दुख है। वो बहुत अच्छा बच्चा था। थैंक यू। जो मैंने सुना वो स्टैनफोर्ड जाने वाला था। हाँ, पूरी स्कॉलरशिप मिली थी। वो हमारे परिवार का पहला बच्चा होता जो कॉलेज जाता। पर मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि वह अब अपनी माँ के साथ है। वो अब एक बेहतर जगह है। मेरा बेटा चला गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। Nothing. जाने से पहले मैं ये कहना चाहता था ताकि तुम्हें याद रहे कि सपने तभी सच होते हैं जब तुम मेहनत करते हो। अगर तुम मेहनत करोगे तो अपने सपने पूरे कर सकते हो। तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम ही परिभाषित कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। जल्दी कैंपस पे मिलेंगे। लव, हेनरी। अरे, कहाँ जा रहे हो? आपको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं हेनरी की सलाह मान रहा हूँ। फिर से ये? अच्छा, तुम सुनो। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी तो वापस आने का मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हारे इस व्यवहार से तंग आ चुका हूं। हाय, यहाँ कोई है जो मेरी एनरोलमेंट में मदद कर सके? हाँ, पर अभी नहीं। अभी तो रात के 11 बजे हैं। मुझे पता है, मैंने पहले कोशिश की थी, पर मुझे 3 बसें लेनी पड़ी। 3 बसें? हाँ। अच्छा, मिस जेनकिंस एडमिशन हेड से मिलो। वो कल सुबह यहाँ होंगी। धन्यवाद। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? क्या तुम रात भर वहीं रुकोगे? मेरे पास सच में कहीं और जाने की जगह नहीं है। तुम्हारी मर्जी बच्चा। थैंक यू। ओके। तो जोसेफ, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ तुम्हारे गोल्स क्या हैं? हाँ, मैं अपकमिंग फॉल सेमेस्टर में एनरोल करने का प्लान कर रहा हूँ और स्टैनफोर्ड ट्रांसफ़र का सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं निश्चित रूप से एनरोल करने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे हाई स्कूल के एकेडमिक रिकॉर्ड देखकर लगता है कि स्टैनफोर्ड के लिए तुम्हें काफ़ी सुधार करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है और मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, पर स्टैनफोर्ड जाना मेरे लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों? अरे, मेरा भाई कार दुर्घटना में मर गया और वो हमारे परिवार का पहला था जो कॉलेज गया, तो मुझे दुख है। समझ गई। मुझे तुम्हारे भाई के बारे में बहुत दुख है,
लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि अगर स्टैनफोर्ड तुम्हारा गोल है तो तुम सही जगह पर हो। लगभग 12% स्टूडेंट्स यहाँ काम पूरा करने के बाद स्टैनफोर्ड ट्रांसफ़र होते हैं। हाँ हाँ, मैंने सुना था। मैं यहाँ से करीब 8 घंटे दूर रहता हूँ। मैं इसके लिए आया हूँ। हम आपके यहाँ आने की कदर करते हैं, जॉय। थैंक्स। क्या आप स्टूडेंट्स के लिए ऑन कैंपस हाउसिंग ऑफर करते हो? अरे, अफसोस है कि हम एक कम्युनिटी कॉलेज हैं, इसलिए हम स्टूडेंट को हाउसिंग या आर्थिक सहायता नहीं देते। तो तुम सोचा कि तुम ट्यूशन फीस का भुगतान कैसे करोगे? हाँ, मेरे पास हाई स्कूल जॉब्स के बजाय कुछ हैं और मैं वास्तव में कैंपस पे जॉब ढूंढना चाहता हूँ। देखो, ये जल्दी ट्राई करना, क्योंकि तुम्हारी ट्यूशन और फीस हर सेमेस्टर के पहले ड्यू होती हैं, तभी तुम यहाँ एजुकेशन कंटिन्यू कर पाओगे। ये रहा तुम्हारा पहले सेमेस्टर का शेड्यूल, इससे तुम्हारी शुरुआत होगी। और याद रखना, हम सिर्फ 2 साल की डिग्री ऑफर करते हैं। तो उन 2 सालों के बाद अगर तुम्हें बैचलर की डिग्री चाहिए तो तुम्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। समझ गया। मैं स्टैनफोर्ड ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है। गुड लक, जॉय। धन्यवाद। हमारी बहुत सारी मूवीज़ और टीवी शोज़ और किताबें ज़्यादातर फोकस करती हैं जर्मनी और जापान पर, जो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा थे। एक तीसरा एश भी था एक्सेस पावर्स में। किसी को पता है वो कौन सा था? किसी को पता है? चाइना। अब रुको सब लोग। अरे वो 100% गलत नहीं है, ठीक है? लोकप्रिय मान्यता के विपरीत चाइना वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल था। जापान के साथ कई सालों तक युद्ध किया, करीब 8 साल तक वास्तव में। लेकिन वो 100% गलत है कि चाइना तीसरा देश था एक्सेस पावर्स का हिस्सा। तो किसी को पता है वो कौन सा देश था? x बराबर 7 है। क्या? तुम जिस समस्या में हो, x बराबर 7। बिल्कुल सही। मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा। रुको, तो क्या तुम्हें यह सब समझ आता है? बेटा, ये तो मूल बीजगणित है। अगर ये नहीं समझते तो स्टैनफोर्ड तुमसे बहुत दूर है। मैं नक्शे की बात नहीं कर रहा। मुझे पता है, मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे बनना पड़ेगा। देखो, ये तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, पर क्या तुम सिखा सकते हो? मुझे बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बिल्डिंग का नया चौकीदार चाहिए। अगर तुम ये जॉब लो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। हाँ, बिल्कुल मैं लूंगा। मुझे जितनी मदद मिले चाहिए। नहीं, तुम वहां आओ। अरे ध्यान से चलो। अरे काम खत्म करने का टाइम। हाँ, मुझे लगता है मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। तुम्हें कभी रहने की जगह मिली? हाँ। कहाँ है? कैंपस के बाहर। ठीक है। अच्छा, अगर तुम थक जाओ और आराम की ज़रूरत हो काम करते वक्त, बिल्कुल। मेरे पास एक छोटा कोट है जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ जब मेरी साइटिका बढ़ जाती है।
अगर तुम इस पर लेटना चाहो तो आंखें बंद कर लो, ये हमारा सीक्रेट हो सकता है। हाँ ठीक है, मैं इसकी कद्र करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं भी सोच रहा था, अब वक्त है कि तुम्हारे पास अपनी चाबियां हों। अब ये चाबी इस दरवाजे के लिए है और वो नीचे के लॉकर रूम के लिए है। वो जिसमें शॉवर्स हैं? वही वाली। मुझे अब जाना चाहिए, पर कल मिलते हैं। हम वो कोल्ड वॉर वाला पेपर देख सकते हैं जो तुम्हें करना है। हाँ ठीक है? ठीक है। ठीक है। थैंक यू जॉर्ज। किसी को मत बताना। तुम्हें समझ आ गया। जॉर्ज, क्या तुम्हें बायोलॉजी के बारे में पता है? बायोलॉजी? ठीक है। ठीक है, किस बारे में बात कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस? जॉर्ज। अरे मेरे ग्रेड्स आ गए, सभी बी और एक ए। इतना बुरा नहीं है बच्चा, अब हम कहीं पहुंच रहे हैं। उस ट्रांसफर के बारे में कुछ मिला? असली में वही है, ये स्टैनफोर्ड का एक ईमेल है। क्या बोल रहे हैं? अरे अभी तो एक सेमेस्टर हुआ है, तुमने कितनी तरक्की कर ली। लगे रहो, तुम पहुंच जाओगे, ये तुम्हारा सपना है। अरे वाह, देखो कौन आया है। अरे स्टैनफोर्ड कैसा है? ओह रुको, तुम्हें पता नहीं होगा। अभी तक नहीं, पर मैं करूंगा। तुम हार मानने वाले नहीं हो, है ना? तुम तो जिद्दी हो बच्चा, ये मानना पड़ेगा। खानदानी है। तो तुम क्या चाहते हो? पैसे चाहिए? मेरे पास नहीं है। नहीं, मेरे पास नौकरी है। पापा, क्रिसमस है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने 1.5 साल से आपको नहीं देखा, सोचा शायद हम पुरानी बातें भूल जाएं। मैंने नहीं कहा था कि अगर तुम उस दरवाजे से बाहर गए तो वापस मत आना? फिर भी तुम यहां हो। ठीक है, मैंने कोशिश की। पर तुम बस कोशिश करते, है ना? अब हेनरी वो करने वाला था, उसने किया। फर्क समझते हो? हाँ, कम से कम मैं कोशिश करता हूँ अपनी जिंदगी में कुछ करने की। तुम्हारा बहाना क्या है? अरे ये सब क्या है? मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ 3 सेमेस्टर से हूँ और कहीं नहीं पहुँचा। अब बस हो गया, मुझे मानना पड़ेगा। मेरे पापा सही थे। अरे बस एक सेमेस्टर बचा है, हार मत मानो, आगे बहुत कुछ है।
इसके बारे में क्या पता। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें पछतावा होगा, मुझ पर भरोसा करो। जब मैं बच्चा था मुझे आर्ट बहुत पसंद था और मैं इसमें अच्छा था। सालों के साथ मैं और बेहतर होता गया। मैं पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग सब कुछ कर सकता था। मैं आर्ट स्कूल जाना चाहता था और अपने सपने को पूरा करना चाहता था ताकि मैं अपनी जिंदगी आर्ट बना सकूं। लेकिन मेरे पापा वो बहुत पुराने ख्यालों के थे, समझ रहे हो? उन्हें आर्ट की कोई अहमियत नहीं लगती थी, या ये कि ये एक नौकरी हो सकती है। वो हमेशा कहते थे कि जो आदमी काम करता है दिन भर बस चित्र नहीं बनाता। मेरा मतलब, मुझे क्या पता, मैं तो बच्चा था। पर मैंने उनकी बात मानी। जैसे ही मैंने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया, मैं बाहर गया और कॉलेज में जो पहली नौकरी मिली वो ले ली। जब मैंने शुरू किया तो मैं साइड में आर्ट भी करता था, कभी कभी टाइम मिलने पर क्लास भी लेता था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए मैंने छोड़ दिया। तुम्हें पता है, एक दिन तुम उठते हो और देखते हो कि तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारे सपने बस बीते कल की बातें बन गए हैं। लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे लिए अभी भी देर नहीं हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डटे रहो, मेहनत करो। ये रंग ला रहा है और स्टैनफोर्ड भी देखेगा। अगर तुम्हारे लिए नहीं तो अपने भाई के लिए करो। मुझे जाना चाहिए। तू अब भी जा रहा है? ये लाइब्रेरी है। स्टैनफोर्ड के फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन इस हफ्ते है। ये मेरा आखिरी चांस है, अच्छे से यूज करना पड़ेगा। मेरी पूरी जिंदगी सबने बोला स्टैनफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में जाना इम्पॉसिबल है, पर मेरे भाई ने कहा अपने तभी सच होते हैं जब मेहनत करो। तो अगर मेहनत करोगे तो अपने सपने पूरे कर सकते हो। कोई तुम्हारी हदें नहीं तय कर सकता सिवाय तुम्हारे, और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी हदें छू ली हैं। मैं ये तुम्हें अगले साल स्टैनफोर्ड में बेहतर करके साबित करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा है जॉय। थैंक यू मिसेस जेनकिंस। और तुम्हारे बेहतर ग्रेड्स के साथ मैं स्टैनफोर्ड के एडमिशन्स ऑफिस में कुछ लोगों को कॉल करूंगी और देखूंगी कि क्या हम तुम्हें एडमिशन दिला सकते हैं। सच में? ये कमाल होगा। वाह, तुम डिजर्व करते हो पिछले 2 साल की मेहनत के बाद। और जैसे तुमने अपने ऐसे में कहा, मेहनत से सपने सच हो सकते हैं। अगर मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद करूं तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद मिसेस जेनकिंस। गुड लक। चलो इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या कहा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता। ये सच में आखिरी मौका है। अगर इस बार उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया तो सब खत्म। देखो, मुझ पर भरोसा है तो खोलो इसे। अच्छा, अरे डैन, वो तुम्हारा लड़का नहीं है? जॉय रॉबर्ट्स। रॉबर्ट इस साल टीम में नया है, लेकिन उन्होंने कई बड़ी हिट्स देकर अच्छा प्रभाव डाला है। अरे अरे अरे, सब लोग डांस कर रहे हैं, बच्चा टीवी पर है। स्टैनफोर्ड बस 1 रन से पीछे है, 9th में 2 आउट्स हैं और रनर्स स्कोरिंग पोजीशन में हैं। कुछ लोग याद करेंगे कि जॉय का भाई हेनरी रॉबर्ट्स स्टैनफोर्ड के लिए एक चर्चित रिक्रूट था जो टीम में शामिल होने से पहले दुखद रूप से गुजर गया। तो ये सच है कि उसका भाई अब कार्डिनल है। ये रहा पहला पिच रॉबर्ट के हाथ में। 1 रन तो पक्का है। वो तीसरे पर इंतजार कर रहे हैं और
और 2 रन बनाएंगे। यकीन नहीं हो रहा, ये तुम्हारा बेटा है। ये मेरा बेटा है? अरे यार, ये तो मेरा लड़का है, ये तो मेरा लड़का है, वो मेरा बेटा। मैंने कर दिखाया यार। सिर्फ स्टैनफोर्ड में एडमिशन नहीं मिला, बल्कि मैं बेसबॉल टीम में खेल रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। कोच को लगता है कि मैं अगले साल सेकंड बेस पर स्टार्ट कर सकता हूँ। क्लासेस भी अच्छी चल रही हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे तुमने कहा था। तुम्हें ये बहुत पसंद था। मैं ये कहना चाहता था कि अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं सराहना करता हूँ जो तुमने मेरे लिए कहा और किया। तुम सही हो हेनरी। मेहनत से सपने सच हो सकते हैं। मेरा एक दुख है कि तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन कई तरीकों से तुम साथ हो। और अगर तुम वहां हो, तुम्हारी बहुत याद आती है। तू कैंपस जाने के लिए तैयार है? हाँ, एक शर्त पे। जब हम लौटेंगे तुम ये ले लो। ये तुम्हें कहाँ मिला? मिस जेनकिंस ने मेरी मदद की तुम्हें साइन अप करने में। सब पेमेंट हो गया है, बस आर्ट एंजॉय करना है। तुमने इस क्लास के लिए पेमेंट किया, तुम्हें ये नहीं करना था। ये तो सबसे कम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। तुमने मुझे मेरे सपनों को छोड़ने से मना किया था। अब देखो तुम्हारी बारी है। ठीक है बच्चा, मैं कर दूंगा। अरे एक आखिरी जगह रुक सकते हैं क्या, वापस जाने से पहले? हाँ। हेलो पापा। पापा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सॉरी यार, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। बस बात यह है कि तुम्हारा भाई मेरे लिए सबसे बड़ा था। वो मेरा पहला बच्चा था और मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन तुम ये डिजर्व नहीं करते थे। सॉरी बेटा। और मैं चाहता हूं तुम मैं तुम पर बहुत गर्व महसूस करता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मी और भाई इकट्ठे होंगे। बस मुझे पता है, मुझे पता है पापा।